वही चाल, वही ढाल, वही खाल, वही चमड़ी, वही समय है। और क्या है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो देख लीजिए, सुना है जो इजराइल इजराइल अमेरिका ईरान जो है अभी तक लड़ाई बंद नहीं हुआ है। मोसाद जो है, मोसाद का वांटेड जो था वो मारा गया, समझे। मोसाद ने मार दिया उसे। इजराइल का एजेंट जो था, एजेंट मोसाद ने मार दिया वांटेड को, समझे। ईरान पे ताबड़तोड़ हमला हो रहा है, ईरान भी कर रहा है। अब देखते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि यही रवैया जो है प्रथम विश्व युद्ध रूप ले ले, तृतीय विश्व युद्ध रूप ले ले, थर्ड वर्ल्ड वार रूप ले ले। हमको तो यही लगता है। अरे कुछ नहीं होगा, दुनिया में लड़ाइयाँ चलती रहती है, और क्या, ये भी चलेगा। थोड़ा बहुत जो है सो महंगाई तो है, लेकिन भारत जो है सो 40% तेल जो है सो ईरान से मंगवाता है, बाकी और देश से मंगवाता है। किसी एक देश से लेना अच्छा नहीं होता है ना। 40% इससे लिया, 30% किसी और से, फिर 30% किसी और से, फिर 30% किसी और से। किसी एक पर निर्भर होना अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि कभी भी किसी भी समय किसी से भी लड़ाइयाँ हो सकती है। अगर किसी एक पर निर्भर रहेंगे तो बहुत बड़े धोखे का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए हमारे देश में अभी गैस की किल्लत है। और तो और सुना है कि जो है सो प्रधानमंत्री मोदी जी तो गुहार लगा रहे हैं। हाँ, तब तक पब्लिक यहाँ की तो भूखे ही मर जाएगी। गुहार लगाने से कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ गैस की किल्लत है, गैस भेजो। शहर में रहने वाले लोग जो है, गरीब तो है सो गरीबी से ही मर जाएगा। इतनी महंगी गैस कौन भराएगा भाई? इतनी महंगी गैस हो गई है, शर्म नहीं आती सरकार को। अगर नहीं सरकार चलाने आता तो चेंज कर दो, हम लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, हम देश को चलाएंगे। समझ में आया? एकदम सीधा सत्ता पे बढ़ जाता है, कुछ भी कहते रहता है। कुछ भी उल्टा सुल्टा बकवास एकदम। महंगाई बढ़ गया, ये है वो है, तो पहले स्टॉक काहे नहीं रखता है? साल भर 2 साल का स्टॉक रखे, क्या समझे? कि अगर किसी देश से लड़ाइयाँ भी हो तो हमारे देश पे असर न पड़े। आज जो है गैस की किल्लत पूरे देश में है। हाइड्रोजन से चलने वाली जो है सो मशीन क्यों नहीं बनाता? ट्रेन चले, एरोप्लेन चले हाइड्रोजन गैस से, बस चले। पेट्रोल डीजल पर से निर्भरता क्यों नहीं हटा लेती सरकार? जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि गैस की किल्लत है, तो ये किल्लत है तो पेट्रोल महंगा हो गया है। आम, इमली, कटहल, ये जो हमें सिखा रहा है। अरे बात तो सही कहा, लेकिन फिर भी मोदी जी तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे ना। अरे खाक कोशिश करेंगे, खाली इनको जो है सत्ता चाहिए। हाइड्रोजन से चलने वाली जो है सो गैस, खाना बनने वाला हाइड्रोजन से भी व्यवस्था करनी चाहिए। ये जो दूसरे देश से आता है, क्या जरूरी है यही अपना सिस्टम बना लेता, मशीन बना लेता, पानी को 2 भाग में तोड़ता, ऑक्सीजन मिलता, ऑक्सीजन को हॉस्पिटल भेज देता, और जो है क्या कहता है हाइड्रोजन से खाना बनता। ये सिस्टम होता तो क्या जरूरी है हमें दूसरे देश पर निर्भर होने की? क्या पता कभी देगा कभी नहीं देगा। दूसरों पर से निर्भरता हटाना चाहिए ना। कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, क्या आत्मनिर्भर भारत? हमको तो हिसाब से नहीं लगता कि भारत आत्मनिर्भर है अभी। मोबाइल भी हमारा दूसरे देश से आ रहा है, कच्चा तेल दूसरे देश से आ रहा है। अक्सर चीज तो हमें दूसरे देश से ही आ रहा है। चाइना यहाँ आके 165 करोड़ का जो है व्यापार कर लेता है हर दिन, और हम जो है वहाँ 65 करोड़ 70 करोड़ का व्यापार करते हैं हर दिन। क्या इसी में देश हमारा आगे जाएगा? यहाँ गैस की किल्लत की वजह से शहर जो है कितने लोग छोड़ गए हैं। क्या हम कहें लोगों को? क्या दिन देखने के लिए हम प्रधानमंत्री जो है के गाँव जाना पड़े? क्या हम कमाएंगे? गरीब आदमी तो जो है भूखे मर जाएगा ऐसे में। अमीर अमीरे होते जा रहा है, गरीब गरीबे होते जा रहा है। अरे छोड़ो ना यार, कोई जरूरी है? कांग्रेस के भी समय में हुआ होगा, और धीरे धीरे तो इसी तरह तो गैस के दाम बढ़ ही करता है। ऐसा तो नहीं कि गैस का दाम जो है परमानेंट
एक ही रहता है। समय बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ता है, यूजर्स बढ़ता है, उसी हिसाब से जो है इसकी भी बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी जैसे ही नॉर्मल होगी तो फिर गैस की दाम कम जाएगी, समझे? इसीलिए घबराओ नहीं। अरे घबराने की वजह है यार, हमारे घर जो है सो बच्चे भूखे मर रहे हैं। जिसका दिहाड़ी 400-500 है वो क्या जिएगा, वो क्या कमाएगा खाएगा? ये गैस में ही पैसा बर्बाद कर देगा तो क्या पैसा रख पाएगा वो? बच्चों की बीमारी है, पढ़ाई है, लिखाई है, बहुत तरह की बातें हैं। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। हम तो कहते हैं जो अगर इस तरह की संभावना थी तो 6 महीना, साल, 2 साल का जो है सो गैस, हर चीज, क्रूड ऑयल, हर चीज जो है सो ऑब्जर्व करके रखे। जैसे मेट्रो कैसे है वैसे ही अंडरग्राउंड करके रखे, ताकि हमें इस तरह के दिन न देखना पड़े, समझे? पता नहीं मूर्ख आदमी बनेगा तो यही होगा ना। एकदम मूर्ख आदमी जब सरकार बनता है तो उसकी क्या सोच रहती है? दूरदृष्टि थोड़ा ही न रहती है। एकदम जो देखता है वही सोचता है, आगे की तो सोचता नहीं है कि आगे का भविष्य क्या होगा। खैर छोड़ो। अच्छा छोड़िए, सरकार से निवेदन है कि जो है जल्द से जल्द गैस की जो है संकट दूर करे और हमारे पब्लिक लोगों को जो है से क्या कहता है खुशहाली जिंदगी बीतेगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो रही है। कल का कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।